लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स एंड नेमिंग ऑफ अल्कोहल। ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी। एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो पाया था जबकि कवर करना था पिछले क्लास में। तो आज की क्लास में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ज्यादा टाइम लग गया था, वो थोड़ा सा समझने का पार्ट है। बाकी ये अब आसान है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये नेमिंग हो जाए। जब ये नेमिंग सारे फंक्शनल ग्रुप की हो जाएगी, फिर हम मल्टी फंक्शनल ग्रुप का करेंगे, एक से ज्यादा। सब ये एनसीईआरटी में गिवन है, सब ये आपके सिलेबस में है। बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे +2 में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला पार्ट है। किसी +2 वाले स्टूडेंट से पूछना, वो बताएगा कि अब उनको सबको दिक्कत आती है जिन्होंने +1 में ध्यान से नहीं पढ़ा होता। सब वो दोबारा सब कुछ उनका गड़बड़ रहता है, उनको क्लियर नहीं होती, बात समझ नहीं आती है अच्छी तरह से। तो आप इसको सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ो, इसलिए भी पढ़ो कि आगे फ्यूचर में जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है उसके लिए भी ये बहुत काम के टॉपिक्स हैं। तो मैं नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड कर रहा हूं शुरू। एल्डिहाइड, पहली बात, पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम एल्डिहाइड कहते किसको हैं। एल डी हाइड, डिटेल से बताऊंगा ये मैं आपको। मैंने इस वर्ड को स्प्लिट कर दिया, एल प्लस डी प्लस हाइट। तीन ये इसमें शब्द हैं एल्डिहाइड में। एक एल है, एक डी है, एक हाइड है। एल इंडिकेट करता है प्राइमरी अल्कोहल को। अभी मैं बताता हूं प्राइमरी अल्कोहल क्या है। डी का मतलब होता है रिमूवल। जैसे कह देते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब वाटर रिमूव हो गया, हट गया। तो डी मींस रिमूवल। कोई चीज माइनस हो जाती है तब हम उसे डी बोल देते हैं। हाइड कहते हैं यहां हाइड्रोजन को। इफ वी रिमूव two hydrogen atoms from primary alcohol, देखो अल्कोहल याद नहीं रखना है, प्राइमरी अल्कोहल याद रखना है। एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है। इनको हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। वो अल्कोहल जिसमें, भाई अल्कोहल तो हम उसे कहते हैं जिसमें OH ग्रुप होता है। ये तो हो गया अल्कोहल, सिंपल। लेकिन अगर किसी कार्बन पर अवेलेबल है OH और उस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम्स लगे हैं 2, एंड एक अल्काइल ग्रुप लगा है, हमें किस पर ध्यान देना है प्राइमरी अल्कोहल डिसाइड करने के लिए? उस कार्बन पर ध्यान देना है जिस पर OH लगा है। अगर उस कार्बन पर जिस पर OH लगा है 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक अल्काइल ग्रुप है, देन इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल से अगर मैं 2 हाइड्रोजन एटम्स माइनस कर देता हूं, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, ये प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। अल्काइल ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी एक ग्रुप, उसके साथ एक कार्बन हो, इस कार्बन पर जरूर 2 हाइड्रोजन हों। ऑक्सीजन और इसके साथ H, ये है अल्कोहल वाला ग्रुप, ये है H। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर देता हूं, नई बात बोल दी मैंने अब,
क्योंकि आपने रिडॉक्स पढ़ रखा है। ऑक्सीडेशन मेथड हम उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन बाहर कर देते हैं, हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं, वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर भी अगर आप निकालोगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा। वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाते हैं वो ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, इस चैप्टर से हमें कुछ उसका लेना देना नहीं है, लेकिन ये वाली बात रिडॉक्स में पूछी जा सकती है आपसे। जब हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, ध्यान रखना अल्कोहल नहीं, प्राइमरी अल्कोहल। दुनिया के सब अल्कोहल से एल्डिहाइड नहीं बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। व्हेन वी रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, तो बचा क्या? आर सी। ये तो दोनों हट गए, यहां डबल बॉन्ड बनाना पड़ा मुझे वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए, एक एच लगा रह गया। ये तो जो बचा मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल इज आर सी। ये बॉन्ड तो पहले से था, ये एच तो हटाया नहीं, यहां से एच हटा दिया, यहां से एच हटा दिया, एक नया बॉन्ड बन गया। ये नया बॉन्ड बन गया भाई। ये है एल्डिहाइड, इतना ग्रुप कहलाता है। एल अल्कोहल हुआ करता था ये, डी मतलब हटा दिया हमने, क्या हटाया? हाइड्रोजन, एल्डिहाइड। ये तो मैंने इसके स्ट्रक्चर को समझाया ताकि आप जिंदगी में कभी भूलो नहीं कि एल्डिहाइड क्या होता है और एल्डिहाइड को एल्डिहाइड हम कहते क्यों हैं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे, ऑर्गेनिक ढंग से पढ़ोगे, तब ये वाली चीजें काम आएंगी आपको। अभी तो हम नाम लिख रहे हैं, सिर्फ नाम से मतलब है, अभी हमें रिएक्शन से मतलब नहीं है। जब रिएक्शन से हमें मतलब होगा तब हम इन सारी चीजों को भी फोकस करेंगे। तो अभी फिलहाल सिर्फ आपको इतना पता चला है कि एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड एच होता है। और बनता कैसे है? ये एक प्राइमरी अल्कोहल से बनता है। RCH2OH होता है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का पिछली क्लास में हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, CnH2n+2O। ये आपको बताया था कि कैसे आया है। हम एक और तरह से लिख सकते हैं इसको, CnH2n+1OH भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस कर देते हो तभी तो ये बना, तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी 2 हाइड्रोजन माइनस करने पड़ेंगे। ये बच जाएगा CnH2n, ये वाले 2 तो माइनस कर दिए हमने, O रह जाएगा बस। तो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2nO। चेक करके देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं चेक करके। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? CH3CHO ऐसे लिख सकता हूं। CH3CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? CH3CH2CHO ऐसे भी ये लिखा जा सकता है। तीसरा है CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? CH3CH2CH2, यहां लिख दो, जगह नहीं बची ना इसलिए लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रांचिंग नहीं हो गई है, वही बॉन्डिंग रखी है मैंने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया मैंने, कैसे चेक किया? कार्बन देखे कितने हैं? 2 कार्बन है भाई, लिख दो 2 कार्बन। हाइड्रोजन गिन लो 3 और 1 4 है, H हो गया 4। ऑक्सीजन गिन लो, 1 ऑक्सीजन है। इसके चेक करते हैं। इसका जब मैं चेक करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये 1 2 3, ये आ गया मेरे पास 3। हाइड्रोजन चेक किए मैंने, हाइड्रोजन आ गए टोटल 6। देखो 3 और 2 5,
और एक 6, एक आ गया मेरे पास ऑक्सीजन, ये लिखा मैंने ऑक्सीजन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो भाई, ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। शुरू में बताया आपको, सिखाए पहले, उसके बाद बता रहा हूं। एक एक चीज आपको डिटेल से डिस्कस की है, उससे पहले नहीं बता रहा हूं ये सब चीज। अगर हम इसको सोचते हैं तो किस तरह से सोचेंगे, कैसे कंसिडर करेंगे? 1 2 3 4, 4 इसमें कार्बन है, 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए इसमें टोटल यहां पर हाइड्रोजन एटम्स। और फर्दर क्या लिखना है मुझे? ऑक्सीजन लिखना है, एक आ गया मेरे पास ऑक्सीजन। अब मैं इसका जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं। जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? CnH2nO। देखो चेक करो, 2 कार्बन 2 गुने हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 3 कार्बन 2 गुने हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 4 कार्बन 2 गुने हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो जनरल फॉर्मूला क्या आया? CnH2nO। वही मैंने लिखा है यहाँ, मैंने क्या गलती की है? मैंने डायरेक्ट लिख दिया था बस, अल्कोहल से 2 हाइड्रोजन कम करके। जब हम चेक करेंगे तो भी आएगा। तो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला ये रहेगा। कभी आपसे कोई पूछेगा तो आपको आंसर ये बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन मिल सकता है। आपको क्या बताना होगा? जनरल फॉर्मूला आपको बताना होगा इस एल्डिहाइड का। अब आते हैं हम इसके नाम पर। नाम हम इसका कैसे लिखेंगे? नाम लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस मॉलिक्यूल का नाम लिखने के लिए रूल नंबर 1, एल्डिहाइड के कार्बन से काउंटिंग करनी है। ये एल्डिहाइड का कार्बन बीच में नहीं आ सकता। देखो फर्क है, जब हम एल्डिहाइड कभी भी लिखेंगे तो एक था अल्कोहल, अगर 4 कार्बन एटम्स हैं तो अल्कोहल तो पहले पर भी हो सकता है, अल्कोहल तो दूसरे पर भी हो सकता है, यहां पर मैं लिख सकता हूं। लेकिन जो एल्डिहाइड का कार्बन है ये सिर्फ टर्मिनल पोजीशन पर हो सकता है। आप यहां नहीं लिख सकते एल्डिहाइड, लिख के देखो, CH2 बीच में लिख दिया मैंने, एंड C, तो ये गलत है। कैसे गलत है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर मैंने लिख दिया तो लिखने पर क्या लिखना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा मुझे C एंड C। अगर मैंने ऐसे लिखा तो वैलेंसी 5 हो गई। गलत हो गया ये। अगर ये गलत हो गया है, दैट मीन्स एल्डिहाइड मस्ट बी एट टर्मिनल पोजीशन। हमेशा एल्डिहाइड टर्मिनल पोजीशन पर होगा। गिनती हम करेंगे तो 1 पोजीशन से करेंगे। देखो फर्दर इसको कैसे लिखा जाना चाहिए। अगर हमने 1 पोजीशन पर लिख दिया इसको, एक मिनट होल्ड करना जरा। नेमिंग पर आ रहे हैं हम इसकी। जब हम इसकी नेमिंग करना चाहेंगे किसी एल्डिहाइड की, मान लो ये कोई कंपाउंड है CH3 CH2, ये तो एक एल्केन वाला कंपाउंड है। ये कंपाउंड तो एल्काइल ग्रुप वाला है, एल्केन वाला है। ये कार्बन भी एल्केन का था लेकिन इस पर लग गया फंक्शनल ग्रुप। तो काउंटिंग हमें करनी होगी यहां से, 1 पोजीशन से हम काउंटिंग करेंगे। हमेशा इस कार्बन को जो फंक्शनल ग्रुप वाला है इसको बोला जाएगा 1, एंड एट ज्वाइनिंग कार्बन को बोल दोगे आप 2 एंड 3। ये हो गया हमारा वर्ड रूट 3 कार्बन का। इसके साथ हम ऐड करते हैं प्राइमरी सफिक्स। सेचुरेटेड है ये,
जब ये सेचुरेटेड होगा तब हम एन लिखेंगे। अगर कभी ये डबल बॉन्डेड है तब हम इसको इन लिख देंगे, कभी ट्रिपल बॉन्डेड है तब हम इसको आइन लिख देंगे। तो प्राइमरी सफिक्स या तो एन हो जाएगा, या इन हो जाएगा, या आइन हो जाएगा। वर्ड रूट कार्बन को इंडिकेट करेगा। इसके लिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम जो एक सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होता है ए एल। अल्कोहल के लिए जैसे हम ऑल लिखते थे, यहां हम लिखेंगे ए एल। क्या नाम अब मुझे इसका लिखना चाहिए? 3 कार्बन की चेन को बोला जाएगा प्रॉप। वर्ड रूट, उसके बाद मैं लिखूंगा यहां ए एन। ए एन ई का मैं ई हटा दूंगा बाद में, क्योंकि मुझे सफिक्स जोड़ना है। यही काम हमने अल्कोहल में किया था। जिन लोगों ने अल्कोहल अच्छी तरह से समझ लिया हो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉप एन। इसके बाद हमें नाम लिखना होगा सेकेंडरी सफिक्स का। नाम लिखेंगे ए एल। ये है सेकेंडरी सफिक्स, ये है प्राइमरी सफिक्स, ये है वर्ड रूट प्रॉप एन अल। हम और भी लिख सकते हैं, दूसरा एक और नाम ये भी लिख सकते हैं, प्रॉप एन वन अल। लेकिन वन स्किप क्यों किया जा सकता है? क्योंकि आएगा ही हमेशा वन पर। गिनती तो हमें इसी से शुरू करनी है अगर ये फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। तो वन हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है कि वन पर ही ये आना है। हाँ, कई बार प्रीफिक्सेस इसमें कनेक्टेड हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपको बोला जाता है CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, यहां पर लिखा CH2 CH3। तो ऐसे क्वेश्चंस को केयरफुली करना है। कार्बन नंबर 1 तो इसे ही बोलेंगे, कोई डाउट नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। नंबर 2, नंबर 3, 4 इसे नहीं कहना है क्योंकि 4 एंड उसके बाद 5, 5 कार्बन की चेन ये लंबी बन जाएगी। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये बन गई। कार्बन नंबर 3 पर आ गया एक मिथाइल। अगर कोई ऐसे करता है 1 2 3 4, 3 पर लिख दिया उसने इथाइल, तो 4 कार्बन की चेन बनी। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन अपनी जगह पर मौजूद है, रूल वो नहीं हटा है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनानी है, प्रीफिक्स को प्रीफिक्स की तरह से लिखना है। तो मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा 3 मिथाइल। फिर उसके बाद 5 कार्बन की चेन है, पेंट। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स है एन। ई नहीं, बाद में जोड़ना है कुछ और तो ई हटा दिया जाता है ना रूल के अकॉर्डिंग। फिर अल लिखेंगे ए एल। ये कंपोनेंट अलग अलग कलर से लिखे हैं मैंने। एक नाम का कंपोनेंट ये है, एक नाम का ये है। टी लिखना है, मैंने टी छोड़ दिया, पेन लिख दिया, तो यहां आ जाएगा पेंट। ए एन एंड ये कंपाउंड का IUPAC नेम लिखा जाना चाहिए। जब भी हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो ये सब कंपोनेंट हमें लिखने होंगे। और एक कंपाउंड दे रहा हूं मैं आपको लिखने के लिए। जैसे अगर कहा जाए आपको C2H5 होल थ्राइस CHO, इस कंपाउंड का नाम लिख करके आपको बताना है।
तो ऐसे अगर नाम दिया है तो पहले हम इसे ओपन करेंगे, इस कंपाउंड को पहले ओपन करो। ओपन करने के बाद फिर हम लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। C2H5 को मैं क्या लिख पाऊंगा? C2H5 को लिख पाऊंगा मैं CH3CH2। कितनी बार है ये? 3 बार है। तो पहले तो चलो, ये मैंने एक कार्बन लिखा, ये वाला कार्बन लिख दिया मैंने। इस पर क्या क्या लगा हुआ है? 1 2 एंड 3। इस पर लगा हुआ है C2H5, इस पर लगा हुआ है C2H5, इस पर लगा हुआ है एक और C2H5, इसके साथ कनेक्टेड है CHO। ऐसे लिखने की जगह मैंने CHO लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं फिर इसे दोबारा से एक बार ओपन करता हूं। CH3CH2 C, इसको कंडेंस्ड ही रहने दो या ओपन कर लो, कोई मना नहीं करेगा आपको। C2H5 C2H5, क्योंकि ये गिना नहीं जाना है। CHO। आप में से सभी लोग इसका नाम लिख करके बताओ एंड चैट बॉक्स में लिखो बड़ी तेजी के साथ। शाबाश, जल्दी से। देखो, नाम मैं इसके बता रहा हूं आपको कि किस तरह से हम लिखेंगे। काउंटिंग डेफिनेटली हमें करनी पड़ेगी। यहां से 1 लिखेंगे, यहां पर 2 लिखेंगे, यहां पर 3 लिखेंगे, यहां पर 4 लिखेंगे। लंबी से लंबी चेन हम यही बना सकते हैं, कोई और नहीं बनेगी। अगर आप इधर से भी करते 1 2 3 4 तो भी ये 4 की चेन बनती, इससे लंबी चेन नहीं बन सकती। 2 पर लगा हुआ है इथाइल, 2 पर एक और इथाइल लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं, तो मुझे नाम लिखना पड़ेगा 2,2 डाई इथाइल। उसके बाद आप क्या करोगे? 2,2 डाई इथाइल, उसके बाद लिखोगे ब्यूट, फिर लिखोगे AN, फिर लिखोगे अल, ऑल नहीं, AL। थोड़ा सा ही फर्क है अल्कोहल में एंड एल्डिहाइड में, क्योंकि अल्कोहल से ही बन जाता है ये, तो इसीलिए हम सिर्फ एक O की जगह A लिख देते हैं। नाम इस कंपाउंड का है 2,2 डाई इथाइल ब्यूटन अल। आप इसे ब्यूटन 1 अल भी लिख सकते हो। ये इस कंपाउंड का नाम मैंने रिपोर्ट किया। और देखो, इसके बाद दूसरा एक और लिखते हैं। जैसे आपको कहा जाए CH3 C, CH2 CH3, CH2 CH3, CH2 CH2 CBr HCHO। कोई सेकंड थॉट नहीं है कि गिनती आप एल्डिहाइड से ना शुरू करो, यहीं से होगी, बस यहीं से होगी, कुछ और नहीं प्रेजेंट है अगर तो, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो। फंक्शनल ग्रुप तो सिर्फ एक ही यही है, ये तो प्रीफिक्स लिखा जाता है, ये तो प्रीफिक्स लिखे जाते हैं। इसे 1 बोलना है, इसे 2 बोलना है, इसे 3 बोलना है, इसे 4 बोलना है, 5 बोलना है। अब इसे 6 नहीं बोलना है। 6 बोलना है या तो इसको 6 7 या 6 7। ये गिनती से रह गया, बाहर रह गया गिनती से, इसे नहीं गिना जा सका, इसे नहीं गिना जा सका। जो नहीं गिने जा सके हैं वो हैं प्रीफिक्स, इनको बोला जाएगा प्रीफिक्स, इसको बोला जाएगा प्रीफिक्स। जब हम इन्हें प्रीफिक्स लिख रहे हैं, और एक और प्रीफिक्स ये है ब्रोमो, एक ब्रोमो प्रीफिक्स है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है। अल्फाबेटिकली लिखे जाएंगे तो मैं इसका नाम लिखूंगा 2 ब्रोमो, 5 इथाइल,
5 मिथाइल, 7 कार्बन की चेन है, तो 7 कार्बन की चेन को हमें बोलना है हेप्ट। ये इतने तो अभी तक जो लिखे हैं वो प्रीफिक्स लिखे हैं, अब लिखना होगा हेप्ट। उसके बाद हम लिखेंगे एन। एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? एल। एल क्या इंडिकेट करता है? फंक्शनल ग्रुप को। एल की पोजीशन 1 लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो आप इसे स्किप कर दो। पहला अल्फाबेट कैपिटल लिखना है। पहला अल्फाबेट नाम का कैपिटल लिखना होगा। अगर कभी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां तक तो एक सिंपल सी नेमिंग मैंने आपको एल्डिहाइड की बता दी, कर सकते हो आप, आसानी से कर सकते हो। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इफ डबल बॉन्ड is also present with aldehyde। हर फंक्शनल ग्रुप के लिए ये एप्लीकेबल है। तो हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो बनानी ही है, लेकिन वो वाली जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा होगा। रूल देखो क्या है, रूल क्या है? we must have included कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। इन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन। एल्डिहाइड को तो 1 पर ही रखेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड को जरूर शामिल करेंगे। CH3, CH2, CH2, CH, CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। यहां CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। गिनती करने में डबल बॉन्ड को शामिल जरूर करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहां पर जब आ गए तो 2 रास्ते हैं, इधर बढ़ जाएं या इधर। जैसे हम कई बार रास्ता नहीं पता होता ना, तो गाड़ी को रोक देते हैं या खुद रुक के खड़े हो जाते हैं कि इधर जाएं या इधर जाएं। जिधर सही होगा उधर जाएंगे। हमें हमारे हाथ में जो गाइडलाइन है वो तो ये है कि डबल बॉन्ड वाली साइड चलना है, इधर डबल बॉन्ड जरूर इंक्लूडेड हो, हमें अपने एड्रेस पे पहुंचना है। यहां पर आकर 3 नंबर पर तो एक ही रास्ता था, यहां आकर के ये दोराहा बन गया है। 2 रास्ते हैं, कई बार चौराहा भी होता है, 4 रास्ते होते हैं, कई बार तिराहा होता है, 3 रास्ते होते हैं। तो एक रास्ते से तो ये आया ही है, यहाँ तो वापस नहीं जाएगा, यहाँ तरफ चलेगा या फिर इस तरफ चलेगा। 3 के बाद अगर मैं 4, 5, 6 तक लिख सकता हूं, लेकिन लालच नहीं करना है क्योंकि डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके करना है। 3 के बाद ये 4 आएगा, 5 आएगा। ये जो कार्बन नहीं गिने जा सके हैं, ये तो नहीं गिने गए। जो नहीं गिने जाते वो हैं प्रीफिक्स। सिंपल ही है प्रीफिक्स तो, एक और होता तब होता ना कॉम्प्लेक्स तो। अब क्या है सिंपल प्रीफिक्स? 3 कार्बन का है, और 3 कार्बन का ये सिंपल प्रीफिक्स है प्रोपाइल। प्रोप
YL प्रोपाइल, ये है प्रीफिक्स, सिंपल प्रीफिक्स। क्या नाम लिखूंगा मैं अब इसका? 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन पर 3 पोजीशन पर लगा हुआ है मेरे पास एक प्रोपाइल। यहां लिख रहा हूं, देखो ऊपर, यहां ध्यान दो, ये आ जाएगा 3 प्रोपाइल, 3 पोजीशन पर लगा दिया प्रोपाइल, 5 कार्बन की चेन है, तो आ जाएगा पेंट। ए नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि चेन में तो डबल बॉन्ड है। कौन सी पोजीशन पर है डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड है पोजीशन नंबर 4 पर, तो पेंट 4 इन का ई लिखना चाहिए था, लेकिन बाद में एक आल आने वाला है, हटा दिया जाएगा ये ई को, एल, ई हटाकर एल, 3 प्रोपाइल पेंट 4N 1 अल, या 1 को हम स्किप कर दिया करते हैं, जस्ट अल। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है। अगर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो कोई भी परेशानी की बात नहीं। जहां हम जानते हैं कि एक प्राइमरी सफिक्स लिखना होता है, प्राइमरी सफिक्स बस या तो एन होगा या इन होगा या आइन होगा। एन का भी ई हटाना है, आइन का भी ई हटाना है, एंड इन का भी ई हटाना है। बाद में जोड़ देना है एल्डिहाइड के लिए अल, अल्कोहल के लिए ऑल। कोई और फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसके लिए वो अपना उसका स्पेसिफिक नाम होगा। ये है तरीका आईयूपीएसी नेमिंग लिखने। अब मैं एक कंपाउंड आपको नाम लिखने के लिए दे रहा हूं, आप इस कंपाउंड का नाम लिख करके बताओ। दिमाग अभी ज्यादा नहीं चलाना है, जिसके मैं नाम बता रहा हूं बस वो कर लो। ऐसा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, ऐसे तो फिर बहुत चीजें हैं। डेफिनेटली दिमाग में आ जाएगा कि अल्कोहल भी होगा तो क्या लिखेंगे, भाई वो करेंगे 1 बाय 1, जितना कर सकते हैं हम उतना ही कर सकें। दुनिया के सब आईयूपीएसी नेमिंग का नाम नहीं लिखेंगे, जितना मैं बता सकूंगा, जितना आपके सिलेबस में, उससे ज्यादा ही बताऊंगा। दिमाग में आ रहा होगा कि एल्डिहाइड भी हो, अल्कोहल भी हो, तो क्या करेंगे? 2 डबल बॉन्ड आ जाएं तो क्या करेंगे? एक इधर को आ जाए डबल बॉन्ड, एक इधर को आ जाए तो हम किधर जाएंगे? वो अलग चीजें हैं। अभी फिलहाल ये सीधी सीधी चीजें कर लो। CH डबल बॉन्ड, CH, CH2Br एंड CHO। ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा है इसका, जल्दी से मुझे आईयूपीएसी नेम चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। 30 सेकंड से राउंड करने के लिए प्लीज। देखो मैं आंसर बता रहा हूं इसका। काउंटिंग हमें एल्डिहाइड से ही करनी है। नंबर 1 तो इसे ही बोलेंगे, फिर लंबी से लंबी चेन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। 5 पर पड़ा हुआ एक प्रीफिक्स ब्रोमो, 2 पर पड़ा हुआ एक प्रीफिक्स मिथाइल, इसको लिख लो पहले, आसानी होगी। इसको लिख लो पहले ब्रोमो में, ये ब्रोमो प्रीफिक्स है। काउंटिंग की 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मतलब होता है पेंट। 3 पर N, 1 पर अल, अल्फाबेटिकली लिखना है तो 5 ब्रोमो हाइफन ब्रोमो, उसके बाद एक मिथाइल भी तो है, ये मिथाइल आएगा 2 पोजीशन पर, हाइफन 2 हाइफन मिथाइल। रैंडम नहीं लिखना है, कॉमा हाइफन पर तब जब तक बताए जा रहे हैं आपको तो क्यों नहीं लिखोगे आप हाइफन कॉमा? नाम गलत काउंट होता है ये अगर आपने हाइफन यहाँ पर नहीं लिखा, या यहाँ हाइफन की जगह कॉमा लिख दिया, कंसिडर्ड एज रॉन्ग। सब्जेक्टिव में अगर कहीं लिख करके बताओगे तो गलत काउंट होगा। उसके बाद आ जाएगा एक वर्ड रूट,
वर्ड रूट यहां पर क्या है, 5 कार्बन की चेन है, तो मुझे लिखना पड़ेगा पेंट। और इन है, कौन सी पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर, यहां ई एन आ रहा है, तो 3 ई एन, ई की जगह ई एन लिख करके मैं ई हटा दूंगा यहां से, और बाद में लिखा जाना चाहिए अल। ये आईयूपीएससी नेमिंग कंसीडर होगा इस कंपाउंड का। एल्डिहाइड की नेमिंग मैंने आपको बता दी कि एल्डिहाइड की नेमिंग हम कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम 2 एल्डिहाइड अगर हैं तो क्या करेंगे। रूल एक इस कंपाउंड के लिए, इफ 2 एल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट, दोनों एल्डिहाइड को गिनना पहली प्रायोरिटी है। बोथ ऑफ एल्डिहाइड विल बी टेकन इन पेरेंट कार्बन चेन। एक छोटा सा रूल बस यहां चेंज होगा, हम क्योंकि 2 एल्डिहाइड कर रहे हैं, अभी 2 की बात करूंगा मैं, 3 की नहीं। 3 जब आएगा, जब आपको बताया जाएगा। अगर 2 एल्डिहाइड प्रेजेंट हैं, तब दोनों एल्डिहाइड वाली ही चेन, चाहे वो छोटी बन रही है चाहे वो बड़ी बन रही है, वो वाली चेन हमें कंसीडर करनी है जिसमें दोनों एल्डिहाइड शामिल हो रहे हों। एग्जाम्पल के लिए CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। गिनती नंबर 1, नंबर 2 एल्डिहाइड गिना, 2 ये आया, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 गिन लिया। इसको दोनों को गिनना जरूरी है, यही बात मैंने रूल में लिखी है। दूसरी बात, मैं गिनती यहां से नहीं कर पाऊंगा। आप में से कोई कहता है इधर से कर लो, तो क्या फर्क पड़ता है, तो भी 5 आएंगे। 1 2 3 4 5, ये वाली काउंटिंग गलत है, क्योंकि अब 4 पर मिथाइल आया है। हमारा एक और रूल पहले क्या था एल्केन में, कि हमें अल्काइल ग्रुप को मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर लाना होता है। मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर लाने का क्या मतलब है, हमें मिथाइल को 2 पोजीशन पर लाना होगा, इसलिए मैं इस पोजीशन से शुरू कर रहा हूं, नंबर 1 2। व्हाइट वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है। एक बात तो ये रूल, ये आपको समझ लग गया होगा। अब मैं लिखूंगा इसका नाम, 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पर है मिथाइल। वर्ड रूट लिखूंगा मैं, 5 कार्बन की है, पेंट लिखूंगा। अब मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद मुझे लिखना चाहिए प्राइमरी सफिक्स। डबल बॉन्ड तो नहीं है कहीं, डबल बॉन्ड से मेरा मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन तो नहीं है। ई एन, ई जो मुझे हटाना था ये वापस आ गया, क्योंकि बाद में मैं डाई अल लिखने वाला हूं। इन 1,5 डाई अल। ये डाइल क्या इंडिकेट करता है, कि 2 एल्डिहाइड हैं। देखो रूल याद करो, एक रूल अल्कोहल वाले केस में भी यही हमने पढ़ा था,
कि जब डाई ऑल आ जाता है तब हम प्राइमरी सफिक्स का लॉस्ट ई वापस लिख देते हैं। वही काम हमने यहां पर किया है। तो 2 मिथाइल पेंटेन, सॉरी इन नहीं लिखेंगे, ये गलत लिख दिया मैंने, एन लिखना था मुझे, ये ए एन ही लिखेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा एन। इन तो तब लिखा जाएगा ना जब डबल बॉन्ड होता। ई ये वापस लिख दिया गया, ये ई वापस लिख दिया गया इसलिए क्योंकि बाद में ये डाई आ गया। तो हमें इस कंपाउंड का नाम देना होगा 2 मिथाइल पेंट एन, ई समेत। यहां पर हमने ई हटा दिया था क्योंकि अल आ रहा था सिर्फ, यहां डाई अल आ रहा है तो हम ई वापस ले आए। ये हर केस में, हर बार, हर फंक्शनल ग्रुप जब एक से ज्यादा बार आ जाएंगे तब हम इस ई को वापस ले आते हैं। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन रूल्स की। एक टाइप का एक कंपाउंड में बताता हूं तो बेस्ट वे ये है कि इन्हीं को बार बार रिपीट करो आप, हर टाइप कवर हो जाएगी। और जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं वही डिस्कस किए जा रहे हैं। वेल, आई होप कि ये वाला आपको समझ आ गया होगा। डाउट अगर किसी का है तो हैंड रेज कर सकते हो, अगर ये बात आपको समझ लग गई है तो। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जब हम एल्डिहाइड की नेमिंग करेंगे तो एल्डिहाइड की नेमिंग में अब एक मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं कंपाउंड का नाम, आप इसका लिख करके बताओगे। CH3, CH2, CH2, इस कंपाउंड का नाम आपको लिख करके बताना है जल्दी से। इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए पहला काम हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अभी रूल बताया था आपको कि दोनों एल्डिहाइड तो गिनने जरूरी हैं, 1 2 3, जबकि सिर्फ 3 कार्बन रह गए। अब लालच नहीं करना, इधर नहीं बढ़ना, 1 2 3 4 5 6, 25 कार्बन भी होते तो इधर ही को बढ़ते, 3 की तरफ को। फंक्शनल ग्रुप का शामिल करना जरूरी है। ये रह गया हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है ध्यान से देखो, एल्क प्लस आइल। लिखी नहीं जा रही हैं चीजें, जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो लिख नहीं रहे हैं। एल्क मतलब वर्ड रूट किसका, प्रीफिक्स का। 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए जब ब्यूटेन लिखते हो तो ब्यूट लिखोगे, आइल लिखोगे ब्यूटाइल। ठीक होगी बात। 2 ब्यूटाइल, 3 कार्बन की चेन, वर्ड रूट है प्रॉप। ए एन ई होना चाहिए था लेकिन ए की नहीं, ए एन ई आएगा। अगर सिर्फ एक आल होता तो ये ई हटा देते। अब ये ई वापस आ गया क्योंकि बाद में डाइल लिखने वाले हैं। क्या लिखूं मैं, 1,3 डाइल। एंड यू कैन ऑल्सो राइट, बिल्कुल ठीक है अगर ये लिखते हो, 2 ब्यूटाइल प्रॉप एन या एन डाइल। यहां मैंने इस केस में नंबर नहीं लिखे क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉप में 3 कार्बन होते हैं और डाई किनारे पर ही लिखे जा सकते हैं। तो डायल में भी आप नंबर स्किप कर सकते हो, चाहे कोई सा भी डायल है। आपसे अगर ये कहा जाए, देखो इस पर ध्यान दो, अगर आपसे कहा जाए ये कंपाउंड है CH2, 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 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H,
कर दो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो आप लिखो हेक्सेन डायल, चलेगा। नंबर नहीं लिखे मैंने, सबको पता है कि हेक्सेन में अगर डायल होगा तो पहले और छठे पर होगा। डाई कहां लिखा जाएगा? टर्मिनल पोजीशन पर। 6 कार्बन की टर्मिनल पोजीशन कौन सी है? पहली एंड नंबर 6। आपको अगर बहुत नंबर लिखने का शौक है तो लिख दोगे भी तो गलत नहीं होगा। हेक्सेन 1,6 डायल इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन नहीं लिखा है तो भी ठीक है। दोनों आने चाहिए आपको, नंबर लिखने भी आने चाहिए, नंबर स्किप करके भी आने चाहिए। ये बात समझ आ गई होगी आपको, आसान सी बात है, सिंपल सी बात है। अब इशू तब आता है जब 3 CHO प्रेजेंट है, बिल्कुल नाम बिल्कुल अलग हो जाएगा। व्हेन मोर देन 2 CHO are present at parent carbon chain। अब हम सबको नहीं गिन सकते भाई, ज्यादा 2 को गिन सकते हो। यही पहले वाला एग्जाम्पल लो दोबारा से, ये वाला एग्जाम्पल है। यहां पर ऐसे मैंने गिन लिया, यहां ऐसे गिन लिया। अगर आपको कोई ये कहता कि यहां से एक एच हटा कर एक CHO लिख दो, तो आप इसको कहां गिन पाते? अगर इसको गिनते तो ये रह जाता, और अगर आप इसको गिन रहे हो तो ये रह जाएगा। इसकी गिनती कार्बन की नहीं हो पाएगी, सब गड़बड़ हो जाता है। अगर कार्बन चेन पर 3 या 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा CHO लगे हैं तो सारे रूल उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। यू टर्न ले लेते हैं, सारे रूल्स बिल्कुल अलग तरह से हम नाम लिखते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक रूल है, एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस दिए हैं, एग्जाम्पल 2 दिए हैं और आने के चांस हैं, क्योंकि जो चीज एनसीईआरटी में दे दी वो आपके एग्जाम में आने का चांस पूरा पूरा है। मुश्किल है आसान है? क्या रूल बता रहा हूं कब अप्लाई करना है? जब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा कितना होता है? 3 4 5 6 7 8 एल्डिहाइड प्रेजेंट हैं पेरेंट कार्बन चेन में, तब हम क्या करेंगे? तब रूल क्या होगा? सिंपलेस्ट एग्जांपल लिख करके बता। CH2 CH2 CH2, यहां है CHO, यहां है CHO, यहां है CHO। प्रॉब्लम क्या आई? अगर मैं गिनती इसको करता 1 2 3 4 5 तो ये रह जाता। तो मैंने क्या किया, मतलब IUPAC ने क्या किया, एक नया रूल बनाया कि ऐसे केस में हम एल्डिहाइड को गिनते ही नहीं है, छोड़ो, झगड़ा खत्म। नहीं गिनेंगे इसके कार्बन को, इसके कार्बन को नहीं गिनेंगे हम, इसके कार्बन को हम नहीं गिनेंगे, चेन बनाएंगे ऐसे। कभी घर में जैसे भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है ना, तो क्या करते हैं, एक ने किसी ने बोल दिया कुछ तो क्या होता है, चल दोनों को ही नहीं मिलता कुछ, तो इन दोनों में तीनों में झगड़ा हुआ, इसको नंबर मिल रहा था, इसको मिल रहा था, इसको नहीं मिल रहा था। तो रूल बनाने वाले ने क्या किया, उसने कहा हम किसी को भी नंबर नहीं देते, जाओ ऐश करो, नंबर 1 2 3 इसको नंबरिंग दे दी। अब नया इशू क्रिएट हुआ कि हम अल तो तब बोल रहे थे जब नंबर दिए गए थे, एल्डिहाइड को अल तो तब बोला गया था जब हमने उसको नंबर दिया था। अब हम इसको अल बोलने का अधिकार खो चुके हैं, इसे नया नाम देना पड़ेगा। ऐसे केस में हम इसको कहते हैं कार्ब एल्डिहाइड।
कार्बेल्डिहाइड ये फंक्शनल ग्रुप हैं और तब लिखे जाएंगे जब इनको हम गिनते नहीं हैं। कब नहीं गिनेंगे? जब दो से ज्यादा होंगे। अब ऐसे केस में हमने 1 2 3 इसे बोला सीधा सा। अगर ये नहीं होते तो मैं इसे प्रोपेन बोलता। प्रोप एन 1 पर, 2 पर, 3 पर क्या लगा हुआ है? कार्बेल्डिहाइड। कितनी बार लगा हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। कार्बेल्डिहाइड, डाई कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। बिल्कुल अलग रूल है, यूनिक रूल है, इंपॉर्टेंट रूल। इस फंक्शनल ग्रुप में जब एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी चलेगा रूल, ये साइनाइड के लिए भी चलेगा, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वालों के लिए चलेगा। अल्कोहल के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अल्कोहल में तो कार्बन ही नहीं होता है। उन सब कार्बन, चाहे अल्कोहल में तो चाहे आप 10 अल्कोहल लिखो, वो चेन में आ सकते हैं। 10 कार्बन की चेन लिख दो, हर एक पर OH लिख दो, कोई इशू नहीं आएगा। एल्डिहाइड 2 से ज्यादा नहीं ले सकते चेन के अंदर हम, तो इसका नाम होगा, यानी हमें एल्केन ट्राई कार्बेल्डिहाइड, और ये एल्केन बिना एल्डिहाइड के हमें गिननी। कुछ इससे मिलते जुलते 1 2 एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं, और एग्जाम्पल कराने के बाद हम फिर दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। ठीक होगी बात? देखो फर्दर हम अगर इससे मिलते जुलते ही कुछ नाम लिखते हैं, CH3, CH, CH2, CH, CH2, CH, CH2, CH3, यहां CHO लिखा, यहां CHO लिखा, यहां CHO लिखा। गिनती इधर से नहीं, दूर आएगा CHO। अब साइड ग्रुप ही है भले ये, ठीक है, इट्स ऑल राइट। हम लेकिन फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं ऐसे, तो गिनती इधर से करेंगे तो 3 पर आएगा। 1 2 3 4, इधर से 2 पर आ गया तो गिनती इधर से होगी 4 5 6 7 एंड 8। ऑक्टेन 1 कॉमा, सॉरी 2 कॉमा 4 कॉमा 6 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। यानी हम एल्डिहाइड को अल भी बोल सकते हैं जब कार्बन गिना जाएगा, और एल्डिहाइड को हम बोल सकते हैं कार्बेल्डिहाइड भी। IUPAC नेमिंग इसकी ध्यान से अच्छी तरह से समझ करके करना। ये नाम मैं दे रहा हूं करने के लिए, ये करके बताओ। द क्वेश्चन इज राइट IUPAC नेम। CH2, CH2, CHC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, CHO। इस कंपाउंड का आप लोगों को नाम लिख करके बताना है जल्दी से। सबसे पहला काम होता है किसी कंपाउंड का नाम लिखने में उसकी काउंटिंग करना। देखो अगर हमने ये कार्बन गिन लिया, ये गिन लिया 1 2 3 4 5,
ये तो कार्बन गिन लिया गया। एक रूल हमने क्या सीखा है, जब पेरेंट कार्बन चेन में 3 CHO प्रेजेंट होते हैं तब हम इसके एल्डिहाइड के कार्बन की गिनती नहीं करते। उसके बाद लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनाते हैं। यहां से आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3। इधर से नहीं, 1 2 3 नहीं, इधर से लोवेस्ट सेट, क्योंकि 2 इधर आ रहे हैं, इधर 1 आ रहा है। मैं क्या लिखूंगा इसका नाम, प्रोपेन प्रोप, उसके साथ एन। उसके बाद लिखा जाएगा 1,1,3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ये मान लो कि अगर ये समझ आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी समझ आ गया। बिल्कुल एक ही जैसे नाम लिखे जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के एंड एल्डिहाइड। आई होप कि ये सबको समझ आ गया होगा। नहीं आया किसी को समझ तो बता दो, हैंड रेज कर दो, मैं बता दूं। प्रोपेन 1,1,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड नाम लिखेंगे। ये बनेगी हमारी पेरेंट कार्बन चेन, इतनी बनेगी पेरेंट कार्बन चेन, बस ये। इसको नंबर को तो मैं शामिल नहीं कर सकता क्योंकि 3 है, ये 3 तो ज्यादा 2 को कर सकता हूं। ऐसे केस में जब 3 या 3 से ज्यादा CHO ग्रुप लगे होते हैं तब हम एल्डिहाइड के कार्बन की गिनती नहीं करते हैं, यही तो है रूल। देखो अब कार्बोक्सिलिक एसिड पर आते हैं, ये नेमिंग इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड जानना चाहते हैं कि ये क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं COOH को। ऐसे लिखा जाता है या R के साथ लिखा जाता है, या हम इसे शॉर्ट में RCOOH भी लिख देते हैं। शॉर्टकट का टाइम है तो 2 को क्यों बार लिखे, हम कंडेंस करके लिख देते हैं। कोई कोई इसे ऐसे भी लिख देता है कभी कभी, RCO2H। इसे देख के नहीं घबराना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। आर ग्रुप क्या होता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल होता है, CH3 CH2 COOH। और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3 COOH। और एक एग्जांपल लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, CH3 CH COOH। यहां CH3 ब्रांच पर लिख देता हूं। ये सब एल्काइल ग्रुप के साथ COH लगाया हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करने के लिए ये काम मैंने किया। गिनो कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन। हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन गिन लो, 2 ऑक्सीजन हो गए। एल्डिहाइड में था CnH2nO, यहाँ है CnH2nO2। क्या जनरल फॉर्मूला आ गया, यहां जनरल फॉर्मूला है CnH2n दुगना O2। एल्डिहाइड में बस एक ऑक्सीजन बढ़ाया हमने और कुछ नहीं किया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूसरे का देख लो, इसका क्या आएगा, 2 कार्बन C2H4O2। गिन लो, 3 और 1 4, 2 ऑक्सीजन। इसका चेक करो, 1 2 3 4 4 C4H8, 8 होंगे ये, 3 2 5 6 7 और 1 8 O2। यहां गिनते हैं कार्बन 1 2 3 4 5 6,
6 हो गए ये तो 12 होंगे, C6H12, 3 एंड 3 6, 9 10 11 और 1 12, तो 12 हो गए O2। हर एक CnH2nO2 आ रहा है, ये भी क्या बात पता चली, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 आना है। आगे काम आनी है ये सारी बातें। एक आइसोमेरिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए भी, जब भी पढ़ोगे कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करके चलना, चैप्टर में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको डिटेल समझा करके चल रहा हूं अभी से, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। प्रोएक्टिव होना पड़ेगा आप लोगों को। प्रोएक्टिविटी का मतलब यह है कि टाइम से पहले सारी चीजें रेडी करके रखो। वेल, हम जब नाम लिखते हैं तब नाम लिखने के लिए हमें यह तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है। एल्क तो है वर्ड रूट, एन प्राइमरी सफिक्स है, इस एन का हमें ई हटाना होता है, एन का ई हटा देते हैं हम, और साथ में एक सेकेंडरी सफिक्स जोड़ते हैं, वो होता है ओइक एसिड। भाई हमने क्या लिखा था अल्कोहल को? एल्केनॉल। एल्डिहाइड को क्या लिखा था? एल्केनल। अब क्या लिख रहे हैं? एल्कन ओइक एसिड। बस आपको एन का ई हटाकर ओइक एसिड लिखना है जब COH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने का तरीका है। अब 2-3 ये जो स्ट्रक्चर लिखे हैं इन्हीं के नाम लिख करके बताता हूं। इसे गिनना है, जरूर गिनना है। 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलती है दुनिया? प्रॉप। दुनिया क्योंकि सही बोलती है इसलिए हम भी यही बोलेंगे। सफिक्स क्या है? प्राइमरी एन। ई हटाएंगे क्योंकि सिर्फ एक ही है, अगर 2 होते तो ई नहीं हटाते। बाद में एक और क्या लिखना पड़ेगा? ओइक। स्पेस छोड़ेंगे थोड़ा, एसिड लिखेंगे। IUPAC नेमिंग में कहीं स्पेस नहीं आता है, बहुत रेयर जगह पे आता है। ओइक एंड एसिड के बीच में स्पेस लिखना है। बहुत सारे लोग जो आंसर लिख देते हैं स्पेस डाल के लिख देते हैं, स्पेस नहीं लिखना है कहीं पर भी। तो हम इसका नाम लिखेंगे प्रोपन ओइक एसिड, या प्रोपन 1 ओइक एसिड लिख दो, बड़ी अच्छी बात है। नहीं लिखोगे तो भी करेक्ट है। 1 and 2 एथ AN, ANE लिखना था लेकिन ई हटा दिया, अन। फिर क्या लिखोगे? ओइक एसिड। क्या चीज है? वर्ड रूट। क्या चीज है? प्राइमरी सफिक्स। क्या चीज है? सेकेंडरी सफिक्स। ये इसके नाम हो जाएंगे। थर्ड देखो, 1 2 3 एंड 4, क्या लिखे नाम? ब्यूट। फिर क्या लिखूं मैं? ANE का N। फिर क्या लिख दूं? ओइक एसिड। ओइक को इसके साथ मिलाना है और एसिड एंड ओइक के बीच में स्पेस छोड़ना है। ओइक स्पेस एसिड। ये ब्यूटन ओइक एसिड इस कंपाउंड का नाम। उसके बाद हम आते हैं यहां पर 1 2 3 4, 4 कार्बन की बन गई चेन। ये रह गया बिना गिना हुआ प्रीफिक्स, दैट मीन्स
2 पर एंड 3 पर हैं मिथाइल। कितने? 2। 2 को लिखते हैं डाई, डाई मिथाइल। ये हो गए प्रीफिक्स। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्ड रूट पर। वर्ड रूट है 4 कार्बन की, तो बोला जाएगा ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स, कोई डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन चेन में, तो ए एन। अगर डबल बॉन्ड होता तो ई एन आ जाता, ई हटा दिया गया क्योंकि बाद में एक सेकेंडरी सफिक्स जुड़ने के लिए जगह चाहिए। ओइक एसिड। ये कंपाउंड के नाम लिखने के तरीके हैं। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ये जितने भी मैंने कंपाउंड लिखे थे उनके आईयूपीएसी नेम आपको बता दिए। और देखो, आपने चेक कर लिए होंगे, जो आपने नाम लिखे थे उनके साथ इन्हें कंपेयर कर लिए होंगे। और देखो, अगर कभी डबल बॉन्ड आ गया तो घबराने की क्या बात है, आने दो। डबल बॉन्ड को बस ए एन की जगह ई एन लिख देंगे हम। सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओ एच। कार्बन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ब्यूट 4 कार्बन की चेन है। ई एन है, कहाँ है ई एन? भाई 2 पोजीशन पर है। 2N, इन पूरा नहीं। 1 ओइक एसिड, 1 तो हो 1 पर ही होगा ओइक एसिड, तो हटा दो, 1 ना लिखो। ओइक एसिड। ब्यूट 2N, 1 ओइक एसिड, या ब्यूट 2N ओइक एसिड। ये कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आपको लिखना होगा। अगर कभी डाई आ जाए ओइक एसिड तो दोनों को गिनना जरूरी है। COOH, CH2, CH2, COOH। तो अब यहां रूल थोड़ा सा वही जो अभी तक चला आ रहा था 2 के लिए, वही लिखा जाएगा। 1 2 3 4 ब्यूट। साथ में ए एन की जगह अब मैं ए एन, खोया हुआ बेचारा ई, मिल गया वापस इसे ई को, बड़ी मुश्किलों से, उसके लिए दूसरा सीओ चलाना पड़ा। ब्यूटेन डाइओइक एसिड। नंबर लिखना चाहो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं लिखोगे तो अंडरस्टूड है, ब्यूट में 1,4 पर ही होगा डाइओइक एसिड। तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। 2 तक के लिए तो हमें ये कंपाउंड का नाम लिखना है। बात आ गई 3 की। अब तो तीनों नहीं गिने जा सकते, वही एल्डिहाइड वाला रूल अभी ताजा ताजा पड़ा है तो कर सकते हो। अगर नाम ऐसा दिया CH3 CH, CH, CH2, ये मान लो COH ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर COH है, एक और COH है, अब तीनों को हम नहीं गिन सकते हैं। तो हम एक तरीका क्या निकालते हैं, हम किसी को भी नहीं गिनते। झगड़ा हो गया तो गुस्सा आ गया, 1 2 3 4, एक रह रहा है तो रह जाए, 1 2 3 4 5, तो ये रह गया। अब झगड़ा पड़ गया तीनों में, तो हम किसी को भी नहीं गिनेंगे, एक जैसा रखेंगे लेकिन इंसाफ करेंगे सबके साथ। लेकिन अब ये कार्बन नहीं गिना गया तो इसको ओइक एसिड तो बोल नहीं सकते, नया नाम देंगे, कार्ब ऑक्सलिक एसिड। कार्बल्डिहाइड बोला था, बस कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। नाम इसका होगा ब्यूट एन। अगर एल्डिहाइड वाला समझ आ गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ANE समेत, क्यों? क्योंकि बाद में ट्राई लिखने वाले हैं। ये नाम कार्बोक्सिलिक एसिड कम से कम ट्राई से शुरू होगा, डाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम डाई लिखने वाले होते तो कार्बन तो गिना जाता, फिर हम कार्बन को गिन लेते। तो एक बात ये कि इसमें ई जरूर आएगा। पोजीशन लिखेंगे COH की, ये हो गई पोजीशन नंबर 1, और बाकी 2 और 3, 1, 2, 3
कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना होगा। ब्यूटेन 123 कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बिल्कुल बिल्कुल एल्डिहाइड वाला अगर समझ आ गया आपको तो कोई मतलब ही नहीं है कि ना समझ आए। CH3 COOH CH COOH COOH। नाम लिखना है इस कंपाउंड का। 1 बोलेंगे इसको, 2 बोल देंगे इसको, 3 बोल देंगे इसको। 2 पर COH है, 1 पर COH है, COH है। ये तो रह गया, ये तो पहले लिखा जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2 मिथाइल। इसके बाद लिखेंगे प्रोपेन, प्रोप। इसके बाद लिखेंगे एन, एन मतलब सेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड नहीं है। फिर उसके बाद लिखेंगे 1,1। 1,1 का मतलब क्या हो गया? 1 पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है, ट्राई है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये होना चाहिए। तो मिथाइल प्रोपेन 1,1,2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इस कंपाउंड का नाम। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक बता दिए मैंने। अभी सिंपल नेमिंग मिक्स करके मैं बाद में कराऊंगा जब ये पूरा हो जाएगा। अगली क्लास में यानी कल हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, एसिड डेरिवेटिव की नेमिंग करेंगे। आज के क्लास में बस मैं इतना ही आपको डिस्कस करूंगा। आई होप के ये आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। किसी का अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल मेरे से पूछ लो। करेक्शन है भाई ये थोड़ा सा, इसमें मैं गलती कर दी मैंने, यहाँ ट्राई लिखना रह गया। 1 2 3 ट्राई तो लिखेंगे ही ना, तो ये मैं भूल गया लिखना। इसको लिखना था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मैं करेक्शन कर रहा हूं यहाँ पर। ट्राई तो हर जगह ही लिखेंगे, मिनिमम तो 3 तो आएंगे ही आएंगे। तो इसे करेक्ट कर लेना भाई। ये नाम लिखने का तरीका वही है। ये तो ह्यूमन एरर, मेरी गलती थी, दैट मीन्स सुधार ली मैंने। आपकी कभी होगी गलती, आप भी सुधार लेना। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।